हेलो दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चोरू स्टडी सर्किल। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स, उसके एग्जाम्पल की बात अपन करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें ये कह रहा है 6 एग्जाम्पल अपन पहले बात कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 अपन को ये कह रहा है कि यदि एफ कोई फंक्शन है वो आर से आर में है और वो किस टाइप का है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 5x प्लस 9 हो। आपको ये पूछा एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का मान। अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं कि जब अपन को कोई सेट ए और बी नहीं दिया हुआ हो तब अपन इसको कैसे ज्ञात करते हैं, और अपन को दोनों सेट डिफाइन किया हुआ हो, मतलब दोनों सेट आपको दे दिए ए और बी, तब अपन उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपने पास ए और बी नहीं है, सिर्फ ये कह दिया अपन को कि रियल नंबर का एक सेट है, रियल नंबर का एक दूसरा सेट है। अब सभी संख्याएं तो रियल नंबर होती है, सिर्फ इमेजिनरी संख्याओं को छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। तो एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 का ज्ञात अपन को मान ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले इसको मान के चलते हैं कि माना एफ इनवर्स 8 है वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। एफ इनवर्स 8 एक्स के बराबर होगा, तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि एफ एक्स किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, क्योंकि अपन एफ इनवर्स इधर जाएगा तो एफ एक्स हो जाएगा। अब एफ एक्स बराबर 8 हो गया। अब एफ एक्स की वैल्यू देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, उसके बराबर में क्या जाएगा 8। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो ध्यान से सुनो, 8 इधर आएगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, 0। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल लेते हैं अपन। और श्रीधराचार्य सूत्र आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनो कि श्रीधराचार्य सूत्र कहता है कि यदि आपके पास बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप का है, तो यहाँ से x का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में क्या जाता है 2a। ए क्या चीज होती है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला पद, और b क्या होता है, x के साथ वाला पद, और c अचर अपने पास है ही। तो यहाँ से a का मान कितना है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना 1, b का मान x के साथ में कितना 5, c का मान कितना 1। तो डायरेक्ट यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस b, माइनस फॉर्मूले में b का मतलब 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, b कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस 4ac। तो 4 a का मान कितना 1, c का मतलब भी 1, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, बट्टे में 2a का मतलब 1, तो ये आ गया आपके पास ये वैल्यू। तो x बराबर -5 प्लस माइनस रूट में आपके पास आ गया 21/2। ये मान किसका आ गया आपके पास, x का मान। अब देखो ध्यान से, अपन को क्या निकालना है, एफ इनवर्स 8 बराबर x अपन माना था, तो ये x का मान आपके पास आ गया। तो ये मान कितने आए हैं आपके पास, 2 मान आए। 2 कौन से, एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला आ गया, तो 2 मान हो गया। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 1/2 को बाहर ले लेते हैं अपन। कैसे, 1/2 को तो बाहर लिख लिया और अंदर क्या लिख लिया, -5 प्लस माइनस रूट में 21। तो ये x के मान आ गई। तो अतः एफ इनवर्स 8 का मान कितना आ गया आपके पास, अतः एफ इनवर्स 8 बराबर, एक तो ये मान आ गया, क्या मान आया 1/2 -5, एक तो प्लस का प्लस रूट 21, एक मान तो ये आ गया। दूसरा मान कौन सा है, 1/2 -5, अब ये माइनस ये रूट 21। तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ इनवर्स 8 का मान आ गया। अच्छा, अब अपन बात करते हैं दूसरा मान आपको क्या पूछा, एफ इनवर्स 9 का मान पूछा है। तो एफ इनवर्स 9 का मान भी कैसे ज्ञात करेंगे, सेम उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। एफ इनवर्स 9 का क्या करेंगे, मान लेंगे इसको कैसे, कि माना एफ इनवर्स 9 है वो किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना आ गया 9। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू रख देते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 9। 9 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 5x बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 0। जब कोई दो संख्याएं गुणा में होती है तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, एक तो ये एक ये। तो जब दो बराबर में 0 तो इसके बराबर 0, या लगा के इसके बराबर 0। या क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोनों 0 एक साथ कभी नहीं हो सकती,
एक जीरो होगी, एक संख्या जीरो होगी तो वो दूसरी संख्याओं को गुणा करके जीरो ऑटोमेटिक कर देगा। मान लो x जीरो है तो इसको जीरो से गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। या मान लेते हैं x प्लस 5 जीरो है, वो x को जीरो करेगा तब दोनों संख्या क्या हो जाएगी, जीरो। तो दोनों में से एक है। यहाँ से तो x बराबर जीरो का मान आ गया, तो यहाँ से तो आ गया आपके पास x बराबर जीरो, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, -5। x का मान आपके पास कितना आ गया, -5। तो f इनवर्स 9 का मान आपके पास कितना आ गया, f इनवर्स 9, इसका मान आ गया आपके पास 0 और -5। ये f इनवर्स है 9 का मान आ गया। नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट पे बात करते हैं अभी। तो देखो एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है कि f है कोई फंक्शन, वो r से r में है, मतलब उसका प्रांत भी r है और सह प्रांत भी r है। r का मतलब रियल संख्या, वास्तविक संख्याएं हैं। एफ एक्स है वो x² + 1 हो तो f इनवर्स -5 और f इनवर्स 26 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपना वही काम कि माना f इनवर्स -5 है, वो कितना आएगा x, और यहाँ से एफ एक्स की कितना आ गया आपके पास, -5। एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं, क्या वैल्यू आपके पास, x² + 1 बराबर कितना आ गया, -5, और यहाँ से x² + 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये -6, और x बराबर प्लस माइनस रूट में क्या आ गया, -6। देखो ध्यान से गौर से, अगर कोई संख्या रूट में माइनस आ जाए तो क्या वो वास्तविक होती है, नहीं, वो काल्पनिक होती है। तो ये संख्या क्या होगी, ये डज नॉट बिलोंग करेगी आर में। आर में ये क्या नहीं कर रही है, बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि रूट -6 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है ना। तो ये बात अपन लिख देते हैं, चूंकि रूट -6 वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। अगर ये वास्तविक संख्या नहीं है, अपन को तो वास्तविक चाहिए, देखो उसका प्रांत भी वास्तविक, सह प्रांत भी वास्तविक, तो ये आपके पास वास्तविक आई नहीं। तो इसका मतलब f इनवर्स -5 का वैल्यू क्या हो जाएगी, मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, मतलब कुछ नहीं, खाली रहेगा। ये f इनवर्स -5 की इमेज क्या रहेगी, खाली रहेगी। अब अपन दूसरी बात करते हैं f इनवर्स 26 की। तो f इनवर्स 26 की अपन बात करते हैं, सेम इसी तरीके से माना f इनवर्स 26 है, वो किसके बराबर, x के बराबर। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। एफ एक्स आपके पास कितना, x² + 1 बराबर 26, और x² की वैल्यू एक इधर जाएगा 25, तो x बराबर प्लस माइनस कितना आ गया, 5। एक तो +5 एक -5, तो यहाँ से x की वैल्यू रख देते हैं। तो f इनवर्स 26 ये आपके पास आ गया 5 और -5, ये आपके पास f इनवर्स 26 का मान आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात एग्जांपल नंबर 9 पर बात करते हैं। तो एग्जांपल 9 क्या कहता है, अपन को ध्यान से देखना है कि f है वो r से r में, मतलब प्रांत भी r, सह प्रांत भी रियल संख्या। एफ एक्स ये आपके पास सिद्ध कीजिए, f एक की भी है, आच्छादक भी है, और एक की आच्छादक है तो f का प्रतिलोम, क्योंकि f का प्रतिलोम तभी निकलेगा जब वो फलन क्या होगा, एक की आच्छादक होगा। ये अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं। तो पहले तो अपन को ये डिसाइड करना है कि ये सिद्ध करना है कि f एक की आच्छादक है या नहीं है। एक की आच्छादक का मतलब पहले f को एक की देखेंगे, फिर f को आच्छादक देखेंगे। एक की का मतलब एक का एक के साथ, प्रत्येक अवयव का अलग अलग अवयव के साथ होना चाहिए फलन। तो देखो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। एक के लिए अपन क्या करते हैं, कोई फंक्शन एक होता है, उसके लिए अपन दो अवयव लेते हैं, एक x1 एक x2। फिर अपन क्या काम करते हैं, उनकी इमेज को बराबर करके चलते हैं। इमेज बराबर कर ली, और यहाँ से अपन जब इसको सरल करते हैं तो ये खुद अवयव बराबर आ जाए, तो अपन ये बात कहेंगे वो फलन क्या है, एक ही है। तो सबसे पहले काम अपना यही है कि दो फलन लेंगे, उनकी इमेज बराबर करेंगे, फिर देखेंगे कि उस इमेज से वो फलन दोनों अवयव बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो उसकी बात अपन करते हैं। तो फलन एक के लिए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक के लिए, एक फलन के लिए, एक फलन के लिए सबसे पहला काम दो अवयव x1 और x2 आपको मानना पड़ेगा, किसमें, r में। मान लिया, तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि दो अवयव माने तो वो किस वजह से माने हैं, f(x1) बराबर f(x2), ये अपन ने यहाँ से मान लिया। इसका ये मान लिया तो f(x1) देखो ध्यान से, x है तो x³ x1 होगा तो x1 की क्यूब, तो यहाँ से ये वैल्यू रख देते हैं, x1 की क्यूब + 2
एफ एक्स टू, एक्स की जगह एक्स टू रखेंगे तो एक्स टू, तो ये एक्स टू की पावर 3 प्लस 2, 2 2 कैंसिल, इधर आएगा -1 हो जाएगा, x1 की क्यूब x2 की क्यूब, दोनों तरफ घनमूल ले लो, दोनों तरफ क्या लेंगे अपन, घनमूल, घनमूल लेने पर तो दोनों तरफ घनमूल लेंगे तो x1 बराबर क्या आ गया आपके पास, x2 की वैल्यू आ गई, और x1 x2 आ गई तो अपन ये बात कह देंगे अतः फलन क्या आ गया, क्योंकि इसलिए ये बात अपन लिख देंगे, इसलिए क्या क्या लिखेंगे अपन, x1 और x2 बिलोंग कर रहा R में, और यहाँ से या देर एग्जिस्ट, यहाँ से ये बात पता चल रही है एफ x1 बराबर एफ x2, और ये आपको क्या बताया, x1 बराबर x2 बता दिया। तो ये बात किसकी हो गई, आप अपने यहाँ एक एक की। अब अपन बात करते हैं फलन आच्छादक के लिए, आच्छादक है उसके लिए अपन बात करते हैं, आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनो अपनी बात, कि दो फलन है, एक तो एक फलन एक दूसरा फलन, ये मान लेते हैं अपन x, ये y मान लेते हैं। x मतलब इसमें कुछ न कुछ अवयव है, x1 x2 x3, यानी वास्तविक संख्याओं का है। पहला क्या कह रहा है r, ये वास्तविक संख्याओं का है, इसमें भी कुछ अवयव है y1 y2, ये भी वास्तविक संख्याओं का समय है। अच्छा, अब ये क्या कहता है, आच्छादक ये कहता है कि इनमें जो भी लिंक होगा, जो भी फलन होगा, उनमें y वाला कोई खाली नहीं रहना चाहिए, ये बात ये कह रहा है। तो y का प्रत्येक अवयव है उसकी पूर्व इमेज आपको प्रांत में मिलनी चाहिए। y का मतलब ये सह प्रांत है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तभी वो फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। तो ध्यान से एक बात और सुनो ध्यान से, यहाँ x है तो इस x की इमेज ही तो ये y है, x है, x1 की इमेज y1, तो x की इमेज क्या होगी, y, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की इमेज वो क्या है आपके पास y। तो ये कंडीशन होती है तब ही वो क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। तो अपन सबसे पहले वही काम करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए अपन ये काम करते हैं कि माना y है वो r के अंदर बिलोंग कर रहा है, y है वो r के बिलोंग कर रहा है, तो f(x) किसके बराबर है, f(x) अपने पास किसके बराबर है, y के बराबर है। f(x) की वैल्यू बताओ क्या है, x की पावर 3 प्लस 2, तो यहाँ लिख देते हैं x की पावर 3 प्लस 2 किसके बराबर आ गया, y के बराबर। x का मान निकाल लेंगे अपन यहाँ से, 2 को इधर भेजेंगे तो y माइनस 2, तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, x की पावर 3 किसके बराबर आ गया, y माइनस 2 के बराबर। अब x का मान बताओ मुझे यहाँ से, y माइनस 2, ये 3 इधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये पावर क्या आ जाएगी, 1/3। अब आपको ये चेक करना है कि y की जगह कुछ भी रखो, वो r आ रहा है कि नहीं आ रहा। y की जगह कुछ भी रखते हैं तो वो रियल संख्या आनी चाहिए। तो y की जगह मैं 1 रखूंगा तब भी वास्तविक आ रही है, y की जगह 2 रखूंगा तब भी वास्तविक, y की जगह कुछ भी रखो वास्तविक संख्या आएगी कि नहीं आएगी, मतलब x वाला मान उसके साथ लिंक होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान से देखना है। तो ये चीज है वो भी क्या आ रही है, r में। r कौन सा r, ये r कौन सा, ये वाला, और जो रखते हैं वो कौन सा, ये वाला। ठीक है, प्रांत के लिए अपन चेक करते हैं। तो ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अतः सहप्रांत, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अब ये फलन आपके पास क्या हो गया, आच्छादक हो गया। तो यहां से देखो फलन आच्छादक हो गया, ऊपर अपन ने क्या कर लिया, फलन एक एक की कर लिया, तो यहाँ से अपन ये बात लिख देंगे अतः फलन क्या, एक एक की। ये बात अपन यहाँ से नोट कर लिख देंगे यहाँ से कि अतः फलन एक एक की है। तो फलन एक एक की भी है, आच्छादक भी है, तो दोनों से क्या बात निकल के आ गई कि अतः फलन क्या है आपके पास, एक एक की आच्छादक है। तो अतः
एफ एकेकी आच्छादक है। तो ये बात आपके पास आ गई कि फलन क्या हो गया आपके पास, एकेकी आच्छादक। अब फलन एकेकी आच्छादक है तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा, और एफ इनवर्स कहाँ से होगा, आर से आर में। ध्यान से, एफ आर से आर में, तो एफ इनवर्स करेंगे तो ये आर इधर आ जाएगा और ये आर इधर आ जाएगा। उसका प्रांत तो सहप्रांत बन जाता है, और सहप्रांत क्या बन जाता है, प्रांत बन जाता है। तो एफ इनवर्स आर से आर क्या होगा, विद्यमान होगा, विद्यमान होगा। एफ इनवर्स का मतलब प्रतिलोम। अच्छा, अब वो विद्यमान क्या होगा उसको अपन को निकालना है, तो सेम ही आच्छादक वाली बात अपन को लिखनी है। क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स आर से आर में विद्यमान होगा, तो एफ इनवर्स वाई किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। विद्यमान होने का मतलब यही है। और यहाँ से एक बात समझ में आती है कि एफ एक्स किसके बराबर होगा, वाई के बराबर। ये एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। अब एफ एक्स वाई के बराबर है तो एफ एक्स वाली वैल्यू रखो। एफ एक्स वाली वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 3 + 2 बराबर वाई हो गई, और वाई हो गई तो यहाँ से एक बात और निकल के आ गई, एक्स की पावर 3 क्या हो गया, वाई - 2 हो गया। अब यहाँ से एक्स का मान निकालो, एक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, तो वाई - 2 इसकी पावर 1/3 हो गई। अब एक्स किसका मान है, देखो ध्यान से, एफ इनवर्स वाई का मान है, तो एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई। तो इस एक्स की जगह अपन लिख देंगे एफ इनवर्स वाई, और ये आपके पास वाई - 2 इसकी पावर 1/3 है ही। और लास्ट में अपन ये बात लिख देंगे, अतः y को देखो ध्यान से, y की जगह m रखेंगे तो m आ जाएगा, x रखेंगे तो x आ जाएगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको x ही रख देना है। तो अपन लिख देंगे अतः f इनवर्स x बराबर x - 2 1/3। ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि एफ क्यू से क्यू में एफ एक्स 2x, जी क्यू से क्यू में जी एक्स एक्स + 2 हो, तो गोफ इनवर्स। अब देखो जी और एफ का संयुक्त आ गया, गोफ इनवर्स, वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये चीज आपको सत्यापित करनी है। मतलब ये बात अपन प्रमेय 1.7 में पढ़ेंगे, पूरी प्रमेय को एक साथ पढ़ेंगे, तब आप उसमें देख लेना। अगर क्वेश्चन यहाँ आ गया है तो अपन उस पर डिस्कस जरूर करते हैं, क्वेश्चन को सरल करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो गोफ इनवर्स, गोफ क्या चीज है, एफ और जी का संयुक्त है। तो और किसी भी फलन का प्रतिलोम निकाल रहा है, तो प्रतिलोम कब निकलता है, जब वह फलन क्या होगा, हो एकेकी आच्छादक हो। तो ध्यान से एक बात सुनो, प्रमेय क्या कहती है कि एफ और जी एकेकी आच्छादक है, एकेकी क्या है, आच्छादक है। तो इसका संयुक्त परिभाषित होना चाहिए। तो इनका संयुक्त फलन, इनका जो संयुक्त कंपोजिशन फलन है गोफ, पहले तो ये परिभाषित होना चाहिए। अब ये परिभाषित कैसे होगा, ध्यान से सुनो, ये परिभाषित कैसे होगा, अपन बार बार डिस्कस करके आए। एफ का सेप, एफ है उसका परिसर होना चाहिए, एफ है उसका परिसर, वो सबसेट होना चाहिए किसका, जी का प्रांत का। ये तो परिभाषित की कंडीशन है। और वो विद्यमान किस में होगा, विद्यमान, विद्यमान गोफ कहां से कहां तक होगा, उस चीज पर मैं बात कर रहा हूं। वो होगा, ध्यान से, एफ का प्रांत, इस एफ का प्रांत और जी का परिसर, ऐसे ही हमें ये क्या होगा, विद्यमान होगा। तो पहले ये गोफ संयुक्त निकलेगा अगर नहीं निकलेगा इसकी बात करते हैं। तो एफ का परिसर क्या चीज आपके पास, एफ का परिसर क्यू है, क्यू, ये सबसेट होना चाहिए जी के प्रांत का। अब जी का प्रांत क्या है, क्यू, क्यू। तो कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो ये इसका मतलब ये गोफ परिभाषित तो होगा। तब गोफ परिभाषित होगा तो उसका इनवर्स भी निकलेगा, क्योंकि गोफ परिभाषित होगा, ये एकेकी आच्छादक है, तो गोफ है उसका इनवर्स भी निकलेगा। अब गोफ का इनवर्स कहां से निकलेगा, ये किसके बराबर होता है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ये चीज प्रमेय कहती है अपन की, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। अभी एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, तो अपन को ये चीज निकालनी है यहाँ से। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को गोफ की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ से इसका संयुक्त फलन गोफ तो आना चाहिए। तो गोफ आने के लिए अपन देखते हैं,
अपन क्या करते हैं कि f और g एक एक की आच्छादक फलन है, एक एक की आच्छादक फलन है। तो f इनवर्स था g इनवर्स, ये तो परिभाषित होगा 100% परिभाषित होगा। ये बात अपन मान के चलते हैं यहाँ से कि माना f और g एक एक की आच्छादक फलन है, तो f इनवर्स और g इनवर्स क्या होगा, परिभाषित होगा। अब f इनवर्स f q से q में है, तो f इनवर्स कहाँ से आएगा, q से q में आएगा। तो किसी भी फलन का प्रतिलोम निकालने के लिए अपन क्या बात मान के चलते हैं, ध्यान से, आपको पता है ना ये बात कि माना f इनवर्स y वो किसके बराबर, x के बराबर, और यहाँ से आपको पता चल गया कि fx किसके बराबर है, y के बराबर। अब fx की वैल्यू रखो, fx की वैल्यू क्या आपके पास 2x बराबर y आ गया, और 2x बराबर y आ गया तो यहाँ से देखो x का मान क्या आ गया, x बराबर आ गया y बट्टा 2। अब x का मान y बट्टा 2 आ गया तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y। तो अपन ये बात लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर क्या आ गया, y बट्टा 2, और इस लास्ट में y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x से। तो f इनवर्स x बराबर आपके पास क्या आ गया, x बट्टा 2 आ गया। तो अपन ये बात लिख देंगे यहाँ से कि अतः f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, q से q में परिभाषित होगा, और क्या होगा, f इनवर्स x बराबर x बट्टा 2, और जहाँ x किसके अंदर आएगा, q के अंदर आएगा। सेम यही बात अपन प्रक्रिया करते हैं g के लिए, तो g इनवर्स भी निकालते हैं। तो g इनवर्स निकालने के लिए अपन पुनः मान लेते हैं, पुनः माना g इनवर्स y किसके बराबर है, x के बराबर है, और यहाँ से g इनवर्स y x के बराबर, तो gx किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। अब gx की वैल्यू रख देते हैं, gx आपको क्या कह रहा है, x प्लस 2 कह रहा है, तो x प्लस 2 किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। x प्लस 2 y के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर क्या आ गया आपके पास, y माइनस 2 आ गया, y माइनस 2 आ गया। तो x किसका मान है, g वाले में, g इनवर्स y का, तो इस x की जगह क्या लिख देंगे, g इनवर्स y, और ये y माइनस 2, फिर लास्ट में y को कि दोनों तरफ y आ जाए तो y को किससे रिप्लेस कर देना, x से। तो यहाँ से ये g इनवर्स x है वो आ गया आपके पास x माइनस 2 आ गया। ये बात किसकी आ गई, g की बात आ गई, g की बात आ गई तो लास्ट में ये बात भी लिख देंगे, अतः g इनवर्स ये q से q में होगा, और g इनवर्स x किस टाइप का होगा, x माइनस 2 टाइप के, और ये x भी किस में होगा, q में होगा। तो ये g की बात हो गई। तो f इनवर्स भी आ गया आपके पास, g इनवर्स भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है गोफ इनवर्स। अब गोफ इनवर्स निकालें उसके लिए पहले गोफ तो चाहिए, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो पहले अपन निकाल लेते हैं गोफ को। तो अतः गोफ x, और ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ गए हैं, g इस o का मतलब कोष्टक fx। अब g fx, यहाँ fx की वैल्यू क्या आपके पास 2x, तो ये fx की वैल्यू क्या होगी, g ऑफ 2x। अब gx की वैल्यू देखो ध्यान से, x की जगह कितना रख देना, 2x रख देना यहाँ से। तो यहाँ से x की जगह रखा अपन ने 2x, आगे प्लस में कितना है 2, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, गोफ x की। तो लास्ट में गोफ x आपको पास क्या आ रहा है, 2x प्लस 2। अब गोफ x आ गया, अब अपन को निकालना है गोफ इनवर्स। तो गोफ इनवर्स के लिए अपन वही काम करते हैं, सेम f इनवर्स, f था तो f इनवर्स निकाला अपन ने। अब गोफ x हो गया तो यहाँ से अपन निकालेंगे गोफ इनवर्स, और गोफ इनवर्स निकालने के लिए गोफ इनवर्स y को किसके बराबर मानेंगे, x को। जैसे यहाँ क्या था ना, f इनवर्स y को किसके बराबर माना था, x को, सेम यही प्रक्रिया अपन यहाँ करेंगे। गोफ इनवर्स x किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी गोफ इनवर्स y किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। तो ये काम अपन यहाँ भी करते हैं, माना गोफ इनवर्स x वो किसके बराबर होगा, y से,
और यहाँ ये बता रहा है कि गोफ इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के बराबर। और यहाँ से ये बता रहा है कि गोफ x किसके बराबर होगा, y के। तो ये वैल्यू आपको बता रही है कि गोफ x है वो किसके बराबर होगा, y के बराबर। अब गोफ x क्या निकाला वो मान रख देते हैं। गोफ x निकाला अपन ने 2x + 2, तो गोफ x निकाला अपन ने 2x + 2 बराबर में क्या, y। तो यहाँ से अब x का मान निकालना है, तो 2x किसके बराबर हो जाएगा, y - 2, किधर चला गया। और यहाँ से x किसके बराबर आ गया, y - 2/2। अब इस x की जगह क्या रखना है, गोफ इनवर्स y रख देना है। तो अतः गोफ इनवर्स y है वो किसके बराबर आ गया, y - 2। और यहाँ से क्या बात आ जाएगी, फिर y को किस में रिप्लेस कर देना है, x में रिप्लेस कर देना है। तो गोफ इनवर्स x किसके बराबर आ गया, x - 2, x - 2 आ गया। तो ये आपके पास आ गया गोफ इनवर्स x आ गया। तो गोफ इनवर्स x की वैल्यू आपके पास आ गई x - 2। देखो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, पूरा का पूरा काम करना क्या है, देखो ध्यान से। अगर इनवर्स निकालना है तो इनवर्स मान के चलो, f इनवर्स y लेके चलो, x नहीं y, ये x के बराबर, फिर fx बराबर y आ जाएगा, फिर धीरे धीरे वो की वो वैल्यू रखनी है। यहाँ भी देखो मैंने g इनवर्स y माना, गोफ इनवर्स निकालना था, यहाँ भी देखो गोफ इनवर्स y निकाला। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, गोफ इनवर्स x की वैल्यू आएगी। एक बार ध्यान से नोट कीजिए। तो ये नोट हो गया। तो अब देखो ये गोफ इनवर्स x है वो कहां से कहां निकला है, तो गोफ इनवर्स x ये कहां से कहां आ गया, गोफ है, गोफ कहां से कहां तक था अपने पास, गोफ देखो ये गोफ कहां से कहां तक है, अतः GOF गोफ, F का प्रांत क्या आपके पास, Q, G का सहप्रांत भी Q। तो ये गोफ x आपके पास क्या था, Q से Q में। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे तब भी Q से Q में, तो गोफ इन्वर्स x है वो Q से Q में आ गया। और क्या आया है, गोफ इन्वर्स x = x - 2/2। ये एक नंबर बात देखो ध्यान से, गोफ इन्वर्स। अब इसकी सेकंड वाली बात प्रूफ करनी है, f इन्वर्स और GO इन्वर्स। तो अब अपन बात करते हैं इसकी सेकंड वाली बात। तो पुनः f इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स, इनकी अपन बात करते हैं। ये कहां से कहां होगा, देखो ध्यान से, G इन्वर्स का तो प्रांत, और f इन्वर्स का सहप्रांत। तो G इन्वर्स का प्रांत देखो, G इन्वर्स का प्रांत भी Q है और f इन्वर्स का सहप्रांत भी Q है। तो ये Q से Q में होगा। और होगा क्या, तो इसको f इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स x, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, f इन्वर्स O का मतलब क्या होता है, कोष्टक G इन्वर्स x। अब G इन्वर्स x की वैल्यू देखो ध्यान से, G इन्वर्स x अपन ने निकाला है, ये रहा x - 2। तो f इन्वर्स यहाँ है और G इन्वर्स x की जगह क्या लिख देंगे, x - 2। अब ये f इन्वर्स x बन गया। तो f इन्वर्स x इधर वाला क्या है, इसके बराबर ये चल रहा है। अब देखो f इन्वर्स x का मान देखो, f इन्वर्स x कहाँ गया, f इन्वर्स ये रहा, f इन्वर्स x की जगह x बटा 2, यहाँ x - 2 आ जाए तो ऊपर भी x - 2 बटा 2, यहाँ x आ रहा है तो ये x - 2 बटा 2। तो ये f ओ G इन्वर्स आ गया सेकंड नंबर बात। अब गौर से देखो समीकरण 1 और 2 बराबर है क्या, गोफ इन्वर्स x और f इन्वर्स ओ G इन्वर्स x दोनों बराबर है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से, गोफ इन्वर्स x किसके बराबर होगा, f इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स x के बराबर होगा। तो ये बात ध्यान से लिखनी है आपको, गोफ पूरे का इन्वर्स, ये बात। तो ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
कंप्लीट एक्सरसाइज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।